जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BANS 184 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आपके अदर पार्ट्स भी आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे इसके अदर पार्ट्स आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसपे हमने VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक से प्लस PYQ से कवर किए हुए हैं, तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर ही आपको सर्च कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो BANS 184। तो जैसे आप डालेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। यानी कि मानव स्वास्थ्य पर जो है वैश्वीकरण के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच विचारों, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक और मानव संसाधनों का आदान प्रदान। यह प्रक्रिया आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर देशों को आपस में जोड़ती है। हालांकि वैश्वीकरण से कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, लेकिन इसका मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के जो है प्रभाव पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे तो चिकित्सा सेवाओं की उन्नत, यानी कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के स्वास्थ्य सेवाओं की तकनीकी, दवाइयाँ, उपकरण एक दूसरे के साथ साझा किए जा रहे हैं। इससे बीमारी की पहचान और उपचार में तेजी आई है। अब जो है टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी और ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श जैसी सुविधाएं आम हो गई हैं। इसके बाद दवाओं की उपलब्धता। तो अब दुनिया भर की जरूरी दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इससे गंभीर बीमारियों जैसे HIV, TB और कैंसर का इलाज में जो है मदद मिली है। इसके बाद स्वास्थ्य जागरूकता, यानी वैश्वीकरण के कारण लोग इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे इससे जो है जीवन शैली सुधारने और बीमारियों से बचाव में मदद मिल रही है। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी वैश्वीकरण सहयोग। तो महामारी जैसी स्थितियों में देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कोविड-19 के समय कई देशों ने एक दूसरे को वैक्सीन, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जो है मुहैया कराए थे। तो यहाँ पर ये इसके सकारात्मक प्रभाव है, चिकित्सा सेवाओं की उन्नत, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक सहयोग। अब देखते हैं इसके नकारात्मक क्या प्रभाव है। तो जीवन शैली संबंधी बीमारियां। वैश्वीकरण ने पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ा दिया है, जिसमें फास्ट फूड, शारीरिक श्रम की कमी और असंतुलित दिनचर्या शामिल है। इससे मोटापा होता है, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियां जो है बढ़ रही हैं। इसके बाद संक्रामक बीमारियों का तेजी से फैलाव। तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार बढ़ने से वायरस और बैक्टीरिया एक दूसरे से दूसरे देश में जल्दी फैलने लगे हैं। जैसे कोविड-19 में बहुत कम समय पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था, क्योंकि जो वायरस था वो एक लोगों से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा था। क्योंकि लोग जब ट्रैवल करते हैं तो एक कंपनी का वायरस एक जो है देश का वायरस दूसरे देश में चला जाता है। वातावरण प्रदूषण। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ने से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर जो है मानव स्वास्थ्य पर होता है, जैसे दमा, एलर्जी, कैंसर आदि। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा, कार्य का दबाव और सामाजिक अलगाव बढ़ा है। इससे तनाव, अवसाद और अन्य सामाजिक जो है मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ पर इसके नकारात्मक प्रभाव और हमने सकारात्मक प्रभाव देख लिए। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो वैश्वीकरण ने मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुविधाएं और प्रगति भी प्रदान की है, लेकिन इसके कुछ जो है उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं।
हमें वैश्वीकरण के लाभों का सही उपयोग करना चाहिए और उसके जो है नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए जागरूकता और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। सरकारों, स्वास्थ्य संस्थाओं और आम नागरिकों को मिलकर एक संतुलित और जो है स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, हेल्थ केयर क्या है? भारत में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें हेल्थ केयर क्या है। तो हेल्थ केयर का मतलब है लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। इसमें बीमारियों की रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और जो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना शामिल है। हेल्थ केयर सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रखना और उन्हें जो है समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। हेल्थ केयर सेवाएं डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, क्लिनिक, लैब, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दवाएं, टीकाकरण और जो है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। अब देखते हैं भारत में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल कौन कौन सी है। तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर उपलब्ध है। पहला प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। ये सेवाएं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक सेवाएं। इसमें क्या होता है? यह स्वास्थ्य सेवाओं का पहला स्तर है जो गांव और छोटे कस्बों में उपलब्ध होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी के प्रमुख भाग हैं। इसमें छोटी बीमारियों का इलाज, टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविकाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो है स्वस्थ जागरूकता फैलाती है, यानी कि स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाती है। इसके बाद माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं देख लेते हैं। ये सेवाएं जिला स्तर पर मिलती हैं जहां सामान्य अस्पताल होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इलाज ना होने पर मरीज को माध्यमिक केंद्र पर भेजा जाता है। इसमें विशेषकर डॉक्टर जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और उन्नत जांच सुविधाएं होती हैं। जिला अस्पताल और कुछ बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसका हिस्सा होते हैं। इसके बाद है तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं। तो यह सबसे उन्नत स्तर की चिकित्सा सेवाएं होती हैं जो बड़े शहरों के विशेष अस्पतालों में मिलती हैं। इसमें कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण, न्यूरोलॉजी जैसी जटिल बीमारियों का इलाज होता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ और अपोलो फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल इसमें आते हैं। अब देखते हैं सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है अधिकतर मुफ्त या कम लागत पर उपलब्ध होती हैं। इनका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण आबादी तक स्वास्थ्य जो है सुविधाएं पहुंचाना है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना। और निजी स्वास्थ्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त होती है लेकिन महंगी होती है और ये शहरों में ज्यादा उपलब्ध होती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में हेल्थ केयर सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। सरकार की योजनाओं और जो है तकनीकी विकास से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचने की जरूरत बनी हुई है। सभी नागरिकों को समान और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही एक स्वस्थ भारत की पहचान होगी। यहाँ पर हमने देखा कि हेल्थ केयर जो है क्या होता है और भारत में विभिन्न स्वास्थ्य हेल्थ केयर जो है सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमने देखी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाएं और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद दोनों में अंतर देख लिया, सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिख दिया। अगर पेपर में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही अपना उत्तर लिखना है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है? कोविड-19 के प्रबंधन में इसके महत्व की समीक्षा कीजिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ का मतलब है समाज के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, बीमारियों को रोकना और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करना। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ये व्यक्तिगत इलाज की बजाय पूरे समुदाय, गांव, शहर या देश की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने पर ध्यान देता है। इसमें स्वच्छता, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, बीमारी की रोकथाम और जागरूकता फैलाने जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। आप देखते हैं कोविड-19 क्या है। तो कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो कोरोना वायरस के कारण फैला था। यह बीमारी पहली बार 2019 में चीन में पाई गई और फिर जो है पूरी दुनिया में फैल गई।
इस महामारी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जो है भारी दबाव डाला। कोविड 19 के प्रबंधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी को अकेले डॉक्टर या अस्पताल नहीं रोक सकते थे। इसके लिए एक मजबूत जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत थी। इसके जो है कुछ मुख्य पहलुओं की यहाँ पर हम लोग समीक्षा करेंगे। तो पहला है बीमारी की निगरानी। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने वायरस के फैलाव पर नजर रखी, संक्रमित इलाकों की पहचान पर हॉट स्पॉट घोषित किया, संक्रमित लोगों का पता लगाना और उन्हें अलग करना बहुत जरूरी था। इसलिए जो है यहाँ पर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जागरूकता फैलाना। तो सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं ने लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोने और सार्वजनिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक किया। फर्जी खबरों अफवाहों से बचने के लिए सही जानकारी प्रसारित की गई। इसके बाद टीकाकरण अभियान चले। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों ने बड़े स्तर पर कोविड 19 वैक्सीन का वितरण और टीकाकरण किया। भारत में जो है कोविन पोर्टल के जरिए करोड़ों लोगों तक जो है टीका लगाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन। तो ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के जरिए की गई। कोविड अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर और टेस्टिंग जो है लैब्स स्थापित किए गए थे। ये सब किसके कारण हो पाए हैं? ये सब जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के द्वारा ही संभव हो पाए हैं। इसके बाद गरीब और कमजोर वर्ग की सहायता। तो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गी बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई। मुफ्त राशन, टेस्टिंग और इलाज जैसी योजनाएं यहाँ पर जो है लागू की गई। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गी बस्तियों तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई। और ये सब किसने किया काम? ये सब जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने काम किया। मुफ्त राशन, टेस्टिंग और इलाज जैसी सुविधाएं लागू की गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के माध्यम से लॉकडाउन, यात्रा संबंधी प्रतिबंध, स्कूल बंद करने जैसे फैसले लिए गए। यहाँ पर हमने देखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या था और सार्वजनिक स्वास्थ्य ने जो है कोविड 19 के प्रबंधन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसने क्या किया? बीमारियों की निगरानी की, जागरूकता फैलाना, उसने जागरूकता फैलाई लोगों में, टीकाकरण अभियान चलाए उसने, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया, गरीब और कमजोर वर्ग की सहायता की और अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण में भी उन्होंने मदद की। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो कोविड 19 ने साबित कर दिया कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली समाज की रक्षा करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर समय पर जागरूकता, टीकाकरण और निगरानी नहीं होती है तो महामारी के परिणाम और भी भयावह हो सकते थे। इसलिए भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए हमें अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को और अधिक मजबूत, सुलभ और आधुनिक बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने गैस पेपर अभी तक परचेज नहीं किया है तो उसे आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसके बाद है भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जो है संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी कि जो है भारत में कौन कौन से है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार ने देश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए और बीमारियों की रोकथाम के लिए कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का खास उद्देश्य जो है बीमारियों को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना है। ये कार्यक्रम पूरे देश में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से चलाए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये टीबी की बीमारी को रोकने के लिए, इसका इलाज करने के लिए है। इसमें डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है जिसमें मरीज को नियमित दवा दी जाती है और उसकी निगरानी की जाती है। अब इसे जो है राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहा जाता है। इसका लक्ष्य जो है 2025 तक टीबी को खत्म करना है। इसके बाद राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो यह मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए है। और इसके बाद इसमें मच्छरों की रोकथाम, कीटनाशक छिड़काव
और जो है बुखार वाले मरीजों की पहचान शामिल होती है। इसके बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएससीपी। तो इसमें क्या होता है, इसमें एचआईवी एड्स की रोकथाम और इलाज के लिए है। इसमें जागरूकता फैलाना, मुफ्त जांच करना और काउंसलिंग सेवा देना शामिल है। यह जो है नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि आरबीएस के। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जन्मजात बीमारियां, पोषण की कमी, दृष्टि, श्रवण व मानसिक समस्याओं की पहचान करना और इलाज करना शामिल है। ये स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य जांच के जरिए होता है। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना। तो यह गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना है। इसमें गरीब महिलाओं को सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष। तो यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी को जरूरी टीके देने की ये शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना है। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना। तो यह एक जो है व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत गरीब परिवार को हर साल लगभग जो है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोले जा रहे हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सब जो है कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम देश की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब, ग्रामीण, कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पाई हैं। हालांकि अब भी कई क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन इन योजनाओं ने जो है भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद की है। जन भागीदारी, जागरूकता और राष्ट्रीय सहयोग से जो है ये कार्यक्रम और प्रभावशाली बन सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो है भारत सरकार द्वारा कौन कौन से जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है और कोविड-19 के प्रबंधन में इसका क्या महत्व था। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि हेल्थ केयर क्या है, भारत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर संक्षेप में टिप्पणी की। और इसके बाद हमारा पहला प्रश्न था मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।